इस जगत के संपूर्ण चराचर सब जीवों के लिए मेरा जय श्री राम। आज मैं नारद जी का वृतांत बताता हूँ। नारद जी हिमालय की तरफ से जा रहे थे तो वह संगीला घाटी को उनका आराम करने का मन हुआ तो वहाँ बैठ गए। और संगीला जगह ऐसी है जहाँ आदमी बैठते ही समाधि लग जाती है। वो आज भी है, वो दिव्य जगह है, लेकिन वो गुप्त है, वो हर आदमी को नहीं मिल सकती। तो नारद जी की समाधि लग गई और समाधि बहुत गहरी लग गई। लिहाजा इंद्र ने जो है अप्सराओं को भेजा समाधि तोड़ने के लिए, तो अप्सराएं नहीं तोड़ पाई। फिर इंद्र ने कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए, तो कामदेव आया। कामदेव ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन समाधि जब नहीं टूटी तो कामदेव ने तारीफ करना चालू कर दिया। क्योंकि मनुष्य को सबसे अगर भटकाने वाली चीज, सब चीज से समझ सकता है, लेकिन भटकाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो उसकी तारीफ है, प्रशंसा जिसको कहते हैं। तो जो है कामदेव प्रशंसा करने लगा कि हे मुनि, मैंने शिव जैसे लोगों की समाधि भंग कर दी और तुम्हारी समाधि भंग नहीं कर पाया हूँ। लिहाजा जो है उनके कानों में जब स्वर उनकी जो प्रशंसा की गई नारद जी की, तो नारद जी ने आंखें खोल दी और प्रशंसा सुनते ही नारद जी को अहंकार हुआ। और काम का वश जब तक नहीं चलाता, जब तक नारद के हृदय में राम था, जब तक हृदय में राम होता है तब तक काम दूर ही रहता है, काम का वश नहीं चलता है। और जब तारीफ उन्हें अपनी प्रशंसा सुनी नारद जी ने, तो उनके मन में जब अहंकार पैदा हुआ तो काम हावी हो गया। काम डिजायर, कामना, तो काम हावी हो गया। अब नारद जी वहां से चल दिए। वहां से चलने के बाद शिव जी के पास पहुंचे हैं। शिव नारद के गुरु हैं। तो जब व्यक्ति की बुद्धि में अहंकार पैदा होता है तब उसको सबसे पहले ईर्ष्या यदि संसार में होती है तो अपने गुरु से होती है। तो नारद को भी अपने गुरु से ईर्ष्या हुई। शिव जी गुरु है, तो शिव जी के पास पहुंचते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं, प्रभु इस कामदेव ने दुनिया के हर व्यक्ति को विचलित कर दिया, लेकिन मुझे विचलित नहीं कर पाया। तो शिव जी रोने लगे। शिव जी कहते हैं, मेरे भक्त का, मेरे शिष्य का क्या जो है कहाँ मत जा रही है इसकी। और सही बात यह है कि जब काम मनुष्य हावी हो जाता है तो उसकी मत तो भ्रमित हो ही जाती है। तो शिव कहते हैं, चलो नारद जी ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, तुमने अच्छा किया, लेकिन ये चर्चा विष्णु भगवान से मत करना। नारद चल दिए वहां से। जाने के बाद विष्णु लोक में पहुंचे हैं, तो वैकुंठ लोक में पहुंचे हैं विष्णु जी के पास। तो नारद जी को विष्णु जी जाते ही मिल जाया करते थे वैकुंठ लोक में, लेकिन अब नारद जी का मन जैसे सरोवर होती है, सरोवर में आप पत्थर फेंक दो तो विचलित हो जाती है, और विचलित सरोवर में आपको अपना चित्र नहीं दिखाई दे सकता। इसी तरह से अब नारद जी का मन विचलित है, तो उनको विष्णु जी कैसे मिल जाएंगे। तब विष्णु जी सीता माँ से, वो लक्ष्मी माँ से कहते हैं विष्णु जी कि जो है नारद जी आ रहे हैं, आज उनको रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। प्रभु इतना कृपालु है, दयालु है कि हम विचलित भी होते हैं तब भी प्रभु हमको ढूंढता है। तो जो है लक्ष्मी माँ पूछती है, क्यों नारद जी तुम नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रभु कहते नहीं, आज वो भटक चुका है, और जो रास्ता भूल जाता है वो बिल्कुल नजदीक ही क्यों नहीं वो जगह हो, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। तो जो है विष्णु भगवान पकड़ के लाते हैं। नारद जी के मन में अहंकार है, अहंकार से जो है काम भी उत्पन्न हुआ है नारद जी के मन में, अहंकार भी है। अब नारद जी आते हैं तो नारद जी विष्णु भगवान के चरणों में बैठा करते थे, लेकिन उस दिन विष्णु भगवान के बराबर बैठना चाह रहे हैं। बराबर में लक्ष्मी माँ भी बैठी हुई है, तो नारद जी बराबर में बैठना चाह रहे हैं। तो विष्णु कहते हैं, विष्णु अपने मन में सोचते हैं कि ये सिर पे बैठना चाह रहा है, चलो बैठने तो कोई बात नहीं, संत है। बैठ जाते हैं तो दो काम ने और अहंकार ने तो बुद्धि भ्रमित की ही थी। अब वो विष्णु जी के बराबर बैठने के बाद वहां साक्षात लक्ष्मी माँ बैठी हुई है, तो माया ने भी बुद्धि भ्रमित कर दी। अब वो कहते हैं, सबसे पहला वो सवाल ही ये करते हैं विष्णु भगवान से कि विष्णु जी देवताओं की, किन्नरों की
असुरों की तपस्या, यहाँ तक कि शिव की भी तपस्या कामदेव ने तोड़ दी, लेकिन मेरी नहीं तोड़ पाई। तो जो है विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहां से वो चलते हैं नारद जी। तो जो है सुंदर एक रमणीक नगरी पड़ती है, शीलनिधि राजा है उस नाम का, उस नगरी का राजा है शीलनिधि, और जो है विश्व मोहिनी उसकी कन्या है, उसका स्वयंवर होगा। तो नारद जी से वो राजा कहता है, हे महात्मन, आपका आगमन हुआ हमारे शुभ काम को, बहुत अच्छी शुभ कार्य हो रहा है, यहाँ स्वयंवर हो रहा है, आपका आगमन हुआ, बहुत हमारी अहोभाग्य है। लिहाजा आप मेरी पुत्री का हाथ देख के बताइए, ये पुत्री कैसी स्थिति रहेगी इसकी आगे, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन इसका कैसा रहेगा। तो नारद जी हाथ देखते हैं, लेकिन मन में तो काम है, और मन में जिसके काम आ जाता है राम उससे बहुत दूर हो जाता है। तो मन में काम है, तो नारद जी हाथ कहाँ देख रहे हैं, नारद जी तो विश्व मोहिनी का मुख देख रहे हैं। नारद जी लिहाजा देख के वहां चलते हैं, तो वहीं वो रोने लगते हैं, नारायण नारायण नारायण। और प्रभु तो हम इतना कृपालु है कि शायद जगत पिता जो हमारा सांसारिक पिता है वो न सुने हमारी बात, लेकिन प्रभु तो अगर हमने हृदय से कोई बात कही है तो प्रभु तो एक बार न सुना। विष्णु भगवान आते हैं वहां, विष्णु भगवान से नारद जी कहते हैं, प्रभु अब नारद जी महात्मा थे, दाढ़ी रखी हुई थी, बड़े बूढ़े थे। तो विष्णु भगवान से नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझको अपना रूप दे दो, हर रूप दे दो। तो हर वानर को भी कहते हैं, लिहाजा जो है विष्णु भगवान नारद जी को वानर रूप दे देते हैं। नारद जी स्वयंवर में पहुंच के और सबसे प्रथम लाइन में बैठ जाते हैं। वो कन्या विष्णु मोहिनी उनके सामने से निकल जाती है, तो नारद जी सोचते हैं अपने मन में, जैसे हमारी गलतियां हमको नहीं दिखती, जैसे नारद जी को भी अपनी गलती नहीं दिख रही कि हम लग कैसे रहे। उस टाइम जो है दर्पण पे हुआ ही नहीं करते थे, जो चेहरा देख लेते, जब उन्होंने देख लिया कि हाँ विष्णु भगवान ने हरि रूप दे दिया तो चले आए। तो वहाँ आते हैं, जो बैठे हैं, अब वो लड़की सामने से जब निकल जाती है विष्णु मोहिनी, वो सोचते हैं हो सकता है इसने देखा नहीं मुझको। तो नारद जी पीछे जाके और बैठ जाते हैं लाइन में, वहाँ शिव जी के गढ़ बैठे हुए हैं। तो लड़की फिर उनके सामने से निकल जाती है। तो नारद जी कहते हैं, या लड़की ये नेत्रहीन मालूम पड़ती है मुझको, या ये लड़की मूर्ख मालूम पड़ती है, इस पूरे स्वयंवर में मेरे समान सुंदर है कौन। तो वहाँ शिव जी के बंदर, तो शिव जी के गढ़ बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि आप सुंदर है या बंदर है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो लिहाजा वो गढ़ कहते हैं, आप कुइया में झांक के देखिए, क्योंकि उस टाइम उतने दर्पण नहीं हुआ करते थे, तो कुइया में झांक के देखिए। तो वहाँ ये भी अलग, इसका भी भावार्थ अलग है कि मनुष्य को अपनी गलतियां खोजनी है तो अपनी मन रूपी कुइया में झांकना पड़ेगा, तब गलतियां मिलेंगी, अन्यथा दूसरों की बुराइयां मिलती, अपनी कभी बुराई मिलती ही नहीं है। तो नारद जी कुइया में झांकते हैं, तो नारद जी को वानर रूप, नारद जी क्रोध हो जाते हैं और क्रोध धो के वहां चलते हैं विष्णु लोक के लिए, वैकुंठपुरी के लिए। तो रास्ते में ही विष्णु मोहिनी और लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान एक ही रथ में जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, हे विष्णु, तुमने इस विष्णु मोहिनी के लिए तुमने मुझे मूर्ख बनाया और तुम शादी कर लाए इससे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जीवन पूरा स्त्री वियोग में ही जियोगे। तो जब कामदेव को मनुष्य आशीर्वाद देगा तो राम को तो श्राप देना ही पड़ेगा। जय श्री राम।